हाय फ्रेंड्स, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको स्टॉक मार्केट में निवेश करके अच्छा मुनाफा हुआ होगा। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश करना और अच्छे प्रॉफिट कमाने के साथ ये जानना भी जरूरी है कि उस प्रॉफिट पर आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा। तो आज हम जानेंगे नंबर 1 डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम के बारे में, नंबर 2 हेड्स ऑफ इनकम एप्लीकेबल फॉर अर्निंग्स फ्रॉम शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स एंड टैक्स पेबल एज पर सेम, नंबर 3 टैक्स रिलीफ यानी कि एग्जम्पशन जो हम क्लेम कर सकते हैं अपने अर्निंग्स पे, और नंबर 4 टैक्स हार्वेस्टिंग टेक्निक टू सेव टैक्स पेमेंट्स। टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी, नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 3 इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, नंबर 4 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम शेयर और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड 3 हेड्स ऑफ इनकम है। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी पे इसका कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में कोई भी एग्जम्पशन नहीं है। कैपिटल गेन्स दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर शेयर खरीदकर 1 साल के अंदर आप बेच देते हैं तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, और 1 साल से ज्यादा होल्ड करने के बाद सेल करते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। तो ये 1 लाख का जो एग्जम्पशन हमें मिलता है कैपिटल गेन्स पे, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे ही मिलता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के प्रॉफिट या लॉस को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के प्रॉफिट या लॉस के संग सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो कि डिविडेंड होता है, उस पर 10,000 रुपए तक का एक फाइनेंशियल ईयर में एग्जम्पशन मिलता है। यानी कि टोटल एग्जम्पशन या रिलीफ एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट आपको 1,10,000 रुपए तक का देती है इनकम फ्रॉम शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स पे। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मिस्टर ए परचेस्ड 10,000 shares of XYZ Limited at the rate 80 per share on 1st October 20 and sold them at the rate 91 per share। तो टोटल परचेज अमाउंट होता है 10,000 इंटू 80 यानी 8 लाख रुपीज, एंड सेल्स अमाउंट होता है 10,000 इंटू 91 यानी 9,10,000 रुपये। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ 9,10,000 माइनस 8 लाख यानी 1,10,000 रुपया, 1,10,000 रुपीज। मान लेते हैं कि 1 अक्टूबर पे जो शेयर्स आपने खरीदा था वो सेम डे पे ही आपने सेल कर दिया है। 1,10,000 रुपए का ये प्रॉफिट आपने कमाया है। इसे इंट्राडे सेल्स कहते हैं और इससे कमाया हुआ प्रॉफिट आपके बिजनेस इनकम हेड में शो होता है। और अगर मान लें कि आपका टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 30% टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा और टैक्स अमाउंट जो आपको पे करना होगा वो रहेगा 1,10,000 इंटू 30%, 33,000 रुपीज टैक्स अमाउंट पेएबल। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा 1,10,000 माइनस 33,000 रुपीज यानी 77,000 रुपीज, जो आपके हाथ में मुनाफा नेट इस ट्रेड से आएगा। सेकंड कंडीशन है कि 1 अक्टूबर पे जो शेयर्स आपने खरीदा था वो आफ्टर 1 अक्टूबर 20 किसी भी डेट में आप 1 साल के अंदर उसे सेल कर देते हैं और 1,10,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लेते हैं। इसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कहते हैं यानी STCG, और इस पे 15% टैक्स रेट एप्लीकेबल रहता है। तो टैक्स अमाउंट जो आपको पे करना होगा वो रहेगा 1,10,000 इंटू 15% यानी 16,500 रुपया टैक्स अमाउंट पेएबल रहेगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस ट्रांजैक्शन में कितना रहा आपका 1,10,000 माइनस 16,500 रुपया 93,500 रुपीज आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में रहेगा। थर्ड कंडीशन कि 1 अक्टूबर 20 पे जो शेयर्स आपने खरीदा था वो आफ्टर 1 अक्टूबर 21 सेल करके 1,10,000 रुपए का प्रॉफिट आप कमा रहे हैं। इससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी
LTCG कहते हैं और इस पे 10% टैक्स रेट एप्लीकेबल है। तो टैक्स अमाउंट जो आपको यहाँ पे करना होगा वो रहेगा 1,10,000 माइनस 1 लाख का एग्जेम्पशन है यहाँ पे, तो 10,000 रुपए पे 10% यानी बस 1,000 रुपए का टैक्स आपको भरना रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि सेम डे में सेल करने से 33,000 का टैक्स भरना पड़ रहा है, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होने से 16,500 रुपए का टैक्स है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने से सिर्फ 1,000 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा है सेम प्रॉफिट के ऊपर। चलिए अब मान लेते हैं कि मिस्टर ए ने 500 शेयर जो परचेज किया है XYZ लिमिटेड का 80 रुपया प्रति शेयर पे, उस पे 8 रुपए का डिविडेंड प्रति शेयर इन्हें मिल रहा है। तो टोटल डिविडेंड इन्हें कितना मिला? टोटल डिविडेंड मिला 500 गुना 8, 4,000 रुपये। तो इस 4,000 रुपये पे मिस्टर ए को कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 रुपये तक का डिविडेंड एग्जेम्प्ट है। 10,000 रुपये से ज्यादा उन्हें अगर डिविडेंड मिलता तो उस पर उन्हें टैक्स भरना पड़ता। तो चलिए दोस्तों, अब हम टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए, टैक्स हार्वेस्टिंग आपको खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे ही मिल सकता है, बाकी STCG या बिजनेस इनकम पे आपको टैक्स हार्वेस्टिंग का फायदा नहीं मिल सकता। तो इस चीज को हम अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर ए परचेज 10,000 शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड एट द रेट 80 पर शेयर ऑन 1 October 20 एंड सोल्ड देम एट द रेट 89 पर शेयर ऑन 2 October 21। तो टोटल परचेज अमाउंट 8 लाख रुपया हो गया, टोटल सेल्स अमाउंट 8,90,000 रुपया हो गया और प्रॉफिट 8,90,000 माइनस 8 लाख रुपीज यानी 90,000 रुपीज हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से ज्यादा होगा तभी आपको टैक्स भरना है, तो ये एग्जेम्प्ट आपका रहेगा एक फाइनेंशियल ईयर में। अब मिस्टर ए क्या कर रहे हैं कि वो ये 90,000 रुपया जो कमाए थे प्लस 8 लाख रुपीज यानी टोटल 8,90,000 रुपए का फिर से वो शेयर खरीद ले रहे हैं 3 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को उन्हें बेचा था, 3 अक्टूबर उसे वापस खरीद ले रहे हैं क्योंकि उसमें उन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। और फिर उसे 95 रुपीज पर शेयर में 10 नवंबर 22 में बेच दे रहे हैं। तो अब परचेज अमाउंट हो गया 8,90,000 रुपीज और सेल्स अमाउंट हो गया 9,50,000 रुपीज। तो टोटल प्रॉफिट 9,50,000 माइनस 8,90,000, 60,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्हें फिर से हुआ इस शेयर्स पे, और ये भी एग्जेम्प्ट रहेगा इस फाइनेंशियल ईयर में क्योंकि ये भी 1 लाख रुपए से कम है। मान लेते हैं कि मिस्टर ए टाइम पर टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं करते और जो 10,000 शेयर उन्होंने 1 अक्टूबर को खरीदा था वो सीधा 10 नवंबर 22 को 95 रुपीज पर शेयर में वो बेच देते। तब उनका परचेज अमाउंट रहता 8 लाख रुपया, सेल्स अमाउंट रहता 9,50,000 रुपया और प्रॉफिट रहता 9,50,000 माइनस 8 लाख 1,50,000 रुपीज। पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो एक साल में 1 लाख रुपए का एग्जेम्प्ट है। तो अब इस केस में उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा 1,50,000 माइनस 1 लाख यानी 50,000 रुपए पे 10% का टैक्स उन्हें भरना पड़ेगा 5,000 रुपीज। तो फ्रेंड्स, टैक्स हार्वेस्टिंग इसीलिए बेनिफिशियल होता है। अगर आप टाइम पे अपने प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होगा, जबकि अगर आप इसे एक साथ में रियलाइज कीजिएगा तो आपको टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा 1 लाख रुपए से ज्यादा के अमाउंट। Thank you friends. If you like my video, then please like, share, subscribe and do not forget to hit the bell icon for new updates. Thank you.